हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की 18 क्लास में हम डिस्कस करते हैं 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में क्या है, शिक्षा के प्रभावी कारक। शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से होते हैं, शिक्षा जो है वो किन किन प्रभावों के कारण होती है, तो किस किस तरह से जो है बच्चे पर, शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। तो ये है शिक्षा के प्रभावी कारक। परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन। सबसे पहले क्या है, घर या परिवार। घर या परिवार। घर, कुटुंब या परिवार मानव समाज की आधारभूत इकाई है, जो एक ऐसा समूह है जिसमें बूढ़े, जवान, पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। जैसे भारत में कुछ संयुक्त परिवार भी है। तो क्या है, जो घर या परिवार होता है उसमें सभी सदस्य रहते हैं, दादा दादी और सभी रहते हैं, मम्मी पापा बच्चे सभी रहते हैं। तो उसमें जो है क्या है, शिक्षा पर प्रभाव किस किस तरह से पड़ता है, घर या परिवार का। तो घर में सभी सदस्य रहते हैं। परिवार अंतरक्रियाशील व्यक्तियों का समूह है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित भूमिका और निश्चित स्तर है। मतलब सभी व्यक्तियों का अपना एक स्तर है और उनकी अलग अलग भूमिका है। हर व्यक्ति की एक अलग भूमिका है और हर व्यक्ति का एक अलग जो है वो स्तर है। सभी का अपना व्यक्तित्व होता है और सब प्रेम, मित्रता, सहयोग, सहानुभूति के साथ मिलकर रहते हैं। ये गलती से हो गया। तो क्या है, सभी व्यक्तियों का जो है अपना एक सहयोग होता है और सभी आपस में जो है मित्रता, सहयोग, सहानुभूति के साथ मिलकर रहते हैं। घर या परिवार शिक्षा के साधन के रूप में। घर या परिवार जो है वो शिक्षा किस तरह से साधन के रूप में होती है, आइए देखते हैं। देखिए, साधन के रूप में इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि जो बच्चा है वो कभी भी जो है केवल स्कूल से ही नहीं सीखता है। जो बच्चा है वो सबसे पहले जो है घर, परिवार, आस पड़ोस से सीखता है। तो जो सबसे पहले जो बच्चे का जो प्रथम स्थान है सीखने का, वो है उसका घर, परिवार सबसे पहला। तो परिवार में शिक्षा औपचारिक एवं सक्रिय रूप से चलती है। बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी शिक्षा आरंभ हो जाती है और परिवार का प्रारंभ कार्य बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला का निर्माण करना होता है। पारिवारिक शिक्षा का कार्य बहुआयामी होता है। जो परिवार है वो बच्चे का सबसे प्रथम समूह सीखने का, सबसे पहले, क्योंकि बच्चा जो है वो घर परिवार से ही सीखता है। सबसे पहले जो शिक्षा, जिस तरह का एटमॉस्फेयर रहेगा, जिस तरह का वातावरण रहेगा, बच्चा उसी तरह से जो है गेन करेगा, बातों को सीखेगा। इसलिए सबसे पहला जो सीखने का वो होता है शिक्षा। शिक्षा स्कूली शिक्षा नहीं है। शिक्षा जो है वो एक कुछ भी सीख रहे हैं वो शिक्षा ही है। आइए देखते हैं कि किस किस तरह से परिवार शिक्षा का कार्य बहुआयामी होता है, किस किस तरह से होता है। देखिए, परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। जो परिवार है वो सीखने का प्रथम स्थान है। आदतों का निर्माण है। आदत भी जो है बच्चा अपने घर से ही सीखता है। आदतों का निर्माण है। दूसरों के साथ अनुकूलन, यानी दूसरों के साथ एडेप्टेशन करना, अनुकूलन करना। वो किस तरह से अपने आप को दूसरों के माहौल में ढालता है, किस तरह से वो वातावरण जो है आसपास का उसके अकॉर्डिंग रहता है। नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण। नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण। व्यक्तित्वता का विकास। व्यक्तित्व यानी जो मनुष्य की है वो व्यक्तित्व होनी बहुत ज़रूरी है। जो किसी के लिए अच्छा करना, व्यक्तित्व का विकास। प्रेम की शिक्षा। बच्चे को सभी को अच्छे से बोले, प्रेम से बोले सबसे, ये नहीं है कि हाँ कुछ भी। मूल्यों व आदतों का विकास। मूल्य यानी उसके कार्य किस तरह से है, अच्छे बुरे, उनको कहते हैं मूल्य। मूल्य व आदतों का विकास। पसंदों एवं रुचियों का विकास। किस तरह की उसकी पसंद है, उसकी क्या रुचि है, ये जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ये जो है बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। सहयोग की शिक्षा। सहयोग यानी आपस में सहयोगिता, आपस में मिलजुल के रहना, उसको क्या कहते हैं, सहयोग। परिवार की परोपकार की शिक्षा, यानी अच्छे होने चाहिए। परोपकार यानी जो बच्चे की शिक्षा है वो अच्छी होनी चाहिए, जो बच्चा समझे, अच्छा हो, आदर्शवान। व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहार उसका अच्छा होना चाहिए, ये नहीं है कि उसका व्यवहार बहुत बेकार है। कर्तव्य पालन की शिक्षा। कर्तव्य उसका क्या है, कर्तव्य क्या है उसका,
आज्ञा पालन व अनुशासन की शिक्षा। आज्ञा पालन यानी बड़ों का कहना सुनना, व अनुशासन यानी तमीज़ तहजीब। तो ये सब जो है वो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है। और किस तरह से है, ये एक पारिवारिक शिक्षा के कारक है जो परिवार करते हैं, जो परिवार से सीखते हैं। आइए देखते हैं। व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास, व्यावसायिक। यानी जो व्यक्ति का विकास है वो उसमें सभी आ गए। शारीरिक भी यानी बॉडी, बौद्धिक यानी मस्तिष्क का यानी माइंड का, सामाजिक यानी सोशल यानी आसपास का चारों तरफ का, और सांस्कृतिक यानी अच्छी बुरी आदतों का सांस्कृतिक विकास, और अच्छा जो है नैतिकता आसपास का जो, और व्यवसायी। तो ये सभी होने आवश्यक है। निस्वार्थता की शिक्षा, निस्वार्थ शिक्षा, बच्चे में निस्वार्थ की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ये सब जो है कहाँ सीखता है बच्चा, सभी ये जितने भी है ये अपने घर परिवार सीखता है। समाज क्या है, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। बच्चा समाज से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। बच्चे के शैक्षिक विकास में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। पास पड़ोस, विद्यालय, समुदाय के लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। जो व्यक्ति है, जो समाज पूरा है, वो व्यक्तियों के समूह से ही होता है। तो क्या है, जो समाज है वो समाज क्या है, सब कुछ वो व्यक्तियों के समूह का एक पहलू है, यानी व्यक्तियों के समूह का एक प्रकार है। यानी व्यक्तियों के समूह से ही समाज का निर्माण होता है। बच्चा समाज से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। अनौपचारिक यानी अनौपचारिक किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं कोई भी कहीं से भी कुछ भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो जो बच्चा है वो समाज से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। बच्चे के शैक्षिक विकास में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। जो बच्चा है उसके शैक्षिक विकास में यानी उसकी जो शिक्षा का डेवलपमेंट होता है उसमें समाज का एक महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। पास पड़ोस, विद्यालय, समुदाय के लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। तो ये सभी जो है समाज में शिक्षा को प्रभावित करने वाले हैं। पास पड़ोस, विद्यालय और समुदाय के लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। समाज की विशेषताएं। समाज की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सजीवता, जहाँ जीवित लोग हैं वही समाज है। क्या है, सजीवता यानी जो जीवित है, जहाँ सजीवता है, ये याद रखना वर्ड कि जहाँ जीवित लोग हैं वही समाज है। समाज की ये विशेषता है। समरूपता, एक समानता या समानता का प्रभाव, ये समरूपता यानी एक समान रहना। सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन है वो अमूर्त होते हैं। अमूर्त यानी कोई भी सामाजिक परिवर्तन आते ही रहते हैं। अमूर्त यानी अनलिमिटेड। समाज मतलब कि जो है समाज वो स्थायी न होकर गतिशील होता है। समाज जो है गतिशील होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। एक यानी जटिल यानी एक कठोर प्रक्रिया है यानी चलने वाली। इसका विकास होने में समय लगता है। जो समाज है, समाज का विकास होने में समय लगता है। समाज का महत्व, समाज का क्या महत्व होता है। व्यक्ति और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और समाज व्यक्ति को, जो व्यक्ति है वो समाज को प्रभावित करता है और जो समाज है वो व्यक्तियों को प्रभावित करता है। व्यक्ति का सर्वाधिक विकास समाज में ही होता है। व्यक्ति का जितना भी पूरा विकास है वो कहाँ होता है, समाज में ही होता है। क्योंकि जन्म लेते ही माता पिता, परिवार, पास पड़ोस, समूह, विद्यालय आदि से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विकास होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय। शिक्षा का विद्यालय पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। विद्यालय, स्कूल यानी स्कोला, अर्थ है इसका अवकाश, अर्थ यानी आत्मविश्वास या शिक्षा। किससे लिया गया स्कोला, ये ग्रीक भाषा के शब्द से। अर्थ है इसका अवकाश यानी अर्थ, आत्मविश्वास या शिक्षा, इसका जो अर्थ है। विद्यालय, जहां अध्यापक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करे। यानी
कोई भी एक निश्चित तरह से प्रक्रिया हो रही है, निश्चित टाइम पे जा रहे हैं। कोई एक स्कूल जो है, स्कूल कॉलेज का एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे जाना होता है। 2-4 मिनट कम बढ़ते चल जाते हैं, लेकिन जो एक फिक्स टाइम होता है स्कूल का, तो उस फिक्स टाइम पर जाना, फिक्स टाइम पर आना, और उसमें जो है सब्जेक्ट कि अगर 8 सब्जेक्ट है तो वो 8 पढ़ेगा, 6 है तो 6 पढ़ेगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो जो आस पड़ोस से सीखता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। लेकिन जो एक टाइम में, एक लिमिट टाइम में, एक लिमिट समय में जो सीखता है उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा। तो विद्यालय जहाँ अध्यापक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय के भीतर समाप्त करे। आज के समय में 4 दीवारी में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिसे विद्यालय कहते हैं। 4 दीवारी के अंदर शिक्षा देना जो कहलाता है वो विद्यालय है, वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। विद्यालय का तात्पर्य जो है उस स्थान या संस्था से है जहाँ पर देश तथा समाज की प्रत्येक पीढ़ी को उनकी क्षमता एवं बुद्धि के अनुसार निश्चित विधि से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उस राष्ट्र और समाज के विज्ञान, कला, कौशल, धर्म, नैतिकता एवं दर्शन आदि को जीवन का में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। जो विद्यालय है उसमें क्या सिखाया जाता है, किस तरह से आपको, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, क्या समाज है, क्या बुद्धि को किस तरह से डेवलप करना है, ये सब चीज़ें जो है वो विद्यालय में सिखाई जाती है। कला क्या है, कौशल क्या है, धर्म, नैतिकता एवं दर्शन आदि को जीवन में प्रयोग करने का ज्ञान कराया जाता है। ये सब चीज़ें जो है स्कूल में कराई जाती है। लेकिन शिक्षा जो है स्कूल की वो औपचारिक शिक्षा ही कही जाती है, क्योंकि वो टाइम लिमिट है, सब्जेक्ट लिमिट है, ये सिर्फ ये है कि सिखाया जाता है। लेकिन शिक्षा जो है वो, ये वाली शिक्षा वो औपचारिक शिक्षा ही कही जाती है। जो आस पड़ोस से, घर परिवार से सीखता है बच्चा, उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। विद्यालय का महत्व या आवश्यकता। विद्यालय का क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है? रस बालकृष्ण जोशी के अनुसार, किसके है ये? रस बालकृष्ण जोशी के अनुसार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि विद्यालयों में होता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं में, न्यायालयों में और फैक्ट्रियों में ना होकर के बल्कि विद्यालयों में होता है। तो क्या कहाँ होता है? विद्यालयों में होता है। आइए देखते हैं। शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना, जो शिक्षित है उनका निर्माण करना, ये सारे जो है विद्यालय के, विद्यालय में क्या क्या हो सकता है और किस किस तरह से हो सकता है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। समाज की निरंतरता का विकास। समाज निरंतर चलने वाली यानी लगातार डेवलप होता रहे, विकास होता रहे। थर्ड है व्यक्तित्व का सामंजस्य विकास, यानी व्यक्तित्व का सामंजस्य, आपस में सामंजस्य से रहना, प्यार मोहब्बत से अच्छे से रहना। विशाल सांस्कृतिक का विरासत। विशिष्ट वातावरण, यानी सभी तरह का वातावरण होता है। बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना का विकास। बहुमुखी संस्कृति यानी अलग अलग तरह की संस्कृति का विकास। किस किस तरह की संस्कृति है, क्या है? घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान। घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान यानी घर के अकॉर्डिंग जो है स्कूल में अच्छे से उत्तम स्थान पर शिक्षा का जो है विकास होता है। घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थान है। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान विद्यालय के कार्य। वर्तमान में विद्यालय के क्या क्या कार्य होते हैं आजकल, यानी वर्तमान यानी आज के टाइम में जो चल रहा है वो क्या क्या विद्यालय है, क्या क्या कार्य है विद्यालय के। तो क्या क्या है? आज के समय में विद्यालय बच्चों की मानसिक, शारीरिक, सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पहले समय में जो है वो बच्चों की इस तरह से बच्चों की सभी पूर्ति नहीं कराई जाती थी, सिर्फ
बुक्स से पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में यानी वर्तमान समय में जो है वो आज के समय में विद्यालय बच्चों की मानसिक, शारीरिक, सौंदर्यात्मक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी बच्चे को पहले समझा जाता है कि बच्चे को किस किस तरह से क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या है, तो उस तरह से वो जो है वो उसकी पूर्ति करता है, यानी पूरी करता है। जो भी आवश्यकता है शारीरिक, मानसिक, सौंदर्यपूर्ण, वो सारी पूरी करता है। आइए देखते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, राष्ट्रीय एकता का विकास, सामाजिक कौशल का विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, उच्चतर मूल्यों का निर्माण करना, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, स्कूल के बाद अनुकूलन, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। किस किस तरह से होता है ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास? जो विद्यालय है वो वर्तमान समय में व्यक्ति का जो है सर्वांगीण विकास यानी पूरे विकास के बारे में जो शिक्षा कराई जाती है, अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है। राष्ट्रीय एकता का विकास यानी अपने राष्ट्र में, अपने देश में, अपने शहर में एकता के साथ रहना, यानी यूनिटी के साथ रहना, तो कहते हैं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। किस तरह से? यूनिटी में रहना। सामाजिक कौशल का विकास, सामाजिक कौशल का विकास यानी सामाजिक जो है आसपास का जो वातावरण है, जो समाज है, उसमें उसका डेवलप करना, उसका डेवलपमेंट करना यानी विकास करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना यानी कोई भी अच्छा व्यवसाय करना, तो इस तरह से उसकी नॉलेज लेना यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है उच्चतर मूल्यों का विकास। उच्चतर मूल्य यानी अच्छे कार्य करना और उनको सीखना, यानी उच्चतर मूल्यों का विकास करना या निर्माण करना। नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण यानी आगे के लिए जो भी है उसके लिए प्रशिक्षण यानी उसके लिए शिक्षा लेना। स्कूल के बाद अनुकूलन यानी स्कूल के बाद किस तरह से हम अनुकूलन कर सकते हैं, स्कूल के बाद हम क्या कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्यूशन जा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, स्कूल के बाद का अनुकूलन, ये सब जो है स्कूल में बताया जाता है। अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास करना यानी जो आसपास के शहर है उनमें अंतर्राष्ट्रीय का विकास करना। किस किस तरह से हम विकास करते हैं, कोई से देश से कोई लेन देन करना होता है अंतर्राष्ट्रीय का विकसित करना या अंतर्राष्ट्रीय का विकास करना, यानी आपस में लेन देन करना या फिर उससे अच्छे से जो है कनेक्शन बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय यानी और देशों से। राज्य क्या है? तो जो ये शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक थे, हमने सबसे पहले परिवार पढ़ा, फिर हमने समाज पढ़ा, फिर हमने विद्यालय पढ़ा। अब हम करते हैं राज्य एवं जनसंचार साधन। राज्य क्या है आइए देखते हैं। राज्य एक निश्चित भूखंड या प्रदेश का स्वामी होता है जिस पर एक निश्चित संख्या निवास करती है, जिसकी एक संगठित सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है और बाहरी प्रतिबंधों से स्वतंत्र होती है। यानी इसका राज्य का क्या है? राज्य एक वो है जहाँ पर हम सब रहते हैं, राज्य होता है एक निश्चित भूखंड या प्रदेश का स्वामी होता है जिस पर एक निश्चित संख्या निवास करती है। एक निश्चित यानी अनलिमिटेड, जिसकी एक संगठित सरकार होती है और वहाँ पर जो है सभी लोगों की मान्यता प्राप्त है और बाहरी प्रतिबंधों से स्वतंत्र होती है। राज्य की विशेषताएं, राज्य की विशेषता क्या है? हम बाहरी हमलों से सुरक्षा करना, यानी राज्य की जो विशेषता है आपस में राज्य के अकॉर्डिंग रहना, यानी बाहरी हमलों से रक्षा करना यानी यूनिटी के साथ रहना। राज्य समय समय पर कानून बनाते हैं और जनता पर समान रूप से लागू करते हैं। राज्य समय समय पर कानून बनाते हैं और जनता पर समान रूप से लागू करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समानता स्थापित करती है। विभिन्न क्षेत्रों में जो है समानता यानी समानता, आपस में समानता के साथ रहना वो लागू करते हैं। राज्य की प्रगति का मूल्यांकन उनके नागरिकों की प्रगति से करते हैं। जो राज्य है उनकी प्रगति का जो मूल्यांकन करते हैं उनके नागरिकों की प्रगति से करते हैं, यानी किस तरह के वहाँ नागरिक हैं, उनमें क्या क्रियाशीलता है, उस तरह से जो है राज्य का मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य एक सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था है। जो राज्य है वो एक सर्वशक्ति यानी अत्यधिक शक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था है। जो यूनिटी है ना वो बहुत अच्छी है जो हमारे मतलब राज्य में। राज्य के शैक्षिक कार्य क्या है? विद्यालय तथा निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था कराना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना,
शिक्षा के व्यय को पूरा करने के उपाय, शिक्षा में जो व्यय है, जो भी लग रहा है उसको पूरा करने के उपाय, योग्य शिक्षकों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम योजना, शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन, सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित करना, नागरिकता का प्रशिक्षण की आवश्यकता, शिक्षा संस्थानों में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों को प्रेरणा, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? यानी अच्छी एज में भी जो है वो शिक्षा ग्रहण करना, सभी तरह की शिक्षा ग्रहण करना चाहती है। इसमें जनसंचार क्या है? जनसंचार एक साथ एक बहुत बड़े जनसमूह को संदेश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। एक साथ एक बहुत बड़े समूह को संदेश पहुंचाना जनसंचार कहलाता है। यानी कोई ऐसी बात हमें जो शेयर करना, कहीं दूर तक शेयर करना, वो जनसंचार कहलाता है। एक तरह से समझ लीजिए, जैसे आप यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी लेते हो, वहाँ पर कोई ऐसी बात जो हमें सभी तक पहुँचानी है। अब ये जैसे आपकी BLED की क्लासेस है या DLED की क्लासेस है, तो ये सभी समूह जो बच्चे BLED कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, BTC का उनका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, जो उन तक ये क्लास पहुँच जाए, इसलिए तो ये अपलोड वगैरह होती, तो वो जो है वहाँ तक पहुँचाना, उसको कहते हैं जनसंचार। यानी एक साथ एक बहुत बड़े जनसमूह को संदेश पहुँचाना जनसंचार कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंचार के माध्यम। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं? वे माध्यम जो विज्ञान तथा सूचना तकनीकी की देन है तथा जिनका प्रभाव जनता तक एक समय में पहुंचता है, उन्हें जनसंचार के माध्यम कहते हैं। यानी जिनके द्वारा जनसंचार का माध्यम है, जिनके द्वारा जनसंचार मतलब जिनके द्वारा हम कोई भी शिक्षा हो, कोई भी बात हो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें जनसंचार के साधन कैसे हैं? जैसे समाचार पत्र, आकाशवाणी, चलचित्र और दूरदर्शन, ये सभी समाचार पत्र के साधन हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनसंचार माध्यमों को वर्गीकरण। किस तरह से हम जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण कर सकते हैं? जनसंचार माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है। किस किस तरह से? मुद्रित साधन, इलेक्ट्रिक मीडिया और जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक कार्य। यानी किस किस तरह से? दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं और त्रैमासिक पत्रिका। यानी दैनिक समाचार पत्र यानी जो लगातार रोज आता है, साप्ताहिक पत्रिका यानी जो 7 दिनों में आती है, 1 हफ्ते में, और मासिक पत्रिकाएं जो 1 महीने में आती है, और त्रैमासिक यानी जो 3 महीने में आती है। तो इस तरह से ये मुद्रित साधन है। और यह है इलेक्ट्रिक मीडिया, यानी दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब नेक्स्ट है जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक कार्य। जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक कार्य कौन कौन से होते हैं? जन शिक्षा का प्रयास, शैक्षिक सूचनाएं प्रदान करना, शैक्षिक संस्थाओं की जानकारी देना, नए शैक्षिक अवसर प्रदान करना, शिक्षा की नई खोजें प्रकाशित करना। जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक लाभ। जनसंचार माध्यमों के शैक्षिक लाभ कौन कौन से? राष्ट्रीय एकीकरण समझ का विकास करना, राष्ट्रीय एकीकरण समझ का विकास करना, यानी राष्ट्र में जो एकीकरण है उसका समझ के विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समूह का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय यानी समूह का विकास करना, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, यानी समाज में क्या क्या बुराइयों उनके प्रति जो है जागरूकता, यानी उनको जानना, जागरूकता उत्पन्न करना, वैज्ञानिक रुचि तथा जिज्ञासा का विकास करना, व्यवसाय संबंधी कौशलों के बारे में जानकारी देना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान कौशलों का विकास करना, जल वायु ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूकता करना। दूरदर्शन क्या कहते हैं? यह इस समय 23 चैनलों का संचालन कर रहे हैं सैटेलाइट के माध्यम से, और 12 क्षेत्रीय चैनलों को चला रहे हैं। दूरदर्शन एक शिक्षक साधन के रूप में किस किस तरह से करते हैं? दूरदर्शन
संप्रेषण संचार का एक प्रभावी तथा शक्तिशाली माध्यम है। दूरदर्शन पर अनेकों कार्य चलाए जाते हैं। जो दूरदर्शन है यानी दूरदर्शन जो फ़ोन है, जो टीवी टेलीविज़न जो ये है एलईडी वगैरह है, तो दूरदर्शन संप्रेषण यानी सीखना, संप्रेषण का होता है सीखना, संचार क्रिया का एक प्रभावी तथा शक्तिशाली माध्यम है। दूरदर्शन पर अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे नृत्य, संगीत, बच्चों के कार्यक्रम, ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, खेल जगत, देश विदेश की घटनाएं, सामाजिक कार्यक्रम आदि। जो संचार है, जो दूरदर्शन के ये संचार है, इनके जो है कि सभी तरह के हम कार्यक्रम चला सकते हैं, जैसे नृत्य, संगीत, कोई भी हम संगीत चला सकते हैं, बच्चों के कार्यक्रम चला सकते हैं, हम ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम चला सकते हैं, जो ग्रामीण में है उनके भाइयों के कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम यानी जो महिलाएं आपस में कोई भी काम कार्य करती है, कोई गीत वगैरह, खेल जगत, देश विदेश की घटनाएं चला सकते हैं, समाज कार्यक्रम आदि, ये सभी जो है चला सकते हैं। जो भी है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले ही क्लासेस देख रहे हैं, वो यहीं से नोट्स बना ले, चाहे क्लास को दोबारा ले करके बना ले, चाहे क्लास को रोक के बना ले, यानी तो नोट्स यहीं से, क्योंकि कंप्लीट नोट्स है यहाँ पर और बहुत इजी लैंग्वेज में है। अगर आप 2 बार भी समझ के पढ़ लिया तो आपको तैयारी हो जाएगी। दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ, दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ क्या क्या है? एक समूह में अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ जो है, क्या क्या लाभ है? एक समय में अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। अब जैसा हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम ये थोड़ी ना कि 1 या 2 या कोई लिमिट है, ये अनलिमिटेड है। जो भी बच्चे देखना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये दूरदर्शन के लाभ है। तो एक समय में अधिक बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। दूर क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी पहुँचाने में, दूर जो क्षेत्र है उन तक बड़ी से बड़ी जानकारी पहुँचाने में जो है ये दूरदर्शन जो है प्रयोग में आते हैं। अध्यापक भी अपने शिक्षण कौशलों को सुधार सकते हैं। जो अध्यापक है, जो पढ़ा रहे हैं, वो भी अपने जो है शिक्षण कौशलों को सुधार सकते हैं। जो इनसे नहीं आता वो यहाँ से एक बार वो भी सीख सकते हैं। सभी देशों प्रदेशों की वेशभूषा, नृत्य, संगीत, भाषा आदि कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा जो है वो ग्रहण कर सकते हैं ना। जैसे सभी देश प्रदेशों में वेशभूषा का मतलब क्या होता है? जो उनका कपड़े, पहनावा वगैरह जो होता है, किस तरह के ड्रेसेस सेंस जो होते हैं, उसको कहते हैं वेशभूषा। नृत्य, संगीत, क्या क्या संगीत किस किस तरह से, कोई भोजपुरी होते हैं, कोई कहीं के होते हैं, पंजाबी होते हैं। तो अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं का, संगीत का भी हम यहाँ से जो है ज्ञान ले सकते हैं। भाषा भी जो है हम अलग अलग, सब जगह की अलग अलग भाषा होती है, हम वहाँ से वो शिक्षा भी ले सकते हैं। आदि के कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा ले सकते हैं। स्वास्थ्य और योग शिक्षा की जानकारी, स्वास्थ्य और योग शिक्षा की जानकारी, जो अपना स्वास्थ्य है उससे और योगा की शिक्षा की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है हम शिक्षा की जानकारी भी ले सकते हैं। एक बार ये और बता देना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। और अगर किसी को कोई भी देखने में कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो अपनी जो क्वालिटी है वो थोड़ी ठीक करके देख लिया करो, 480 या 360 करके। और क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट्स कर दे। और जिनके भी पास आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके पास ये चैनल नहीं है, वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको ये जो है क्लास शेयर कर दे, जिससे उनको भी पढ़ लें। आइए हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, जिसमें हम 12 चैप्टर ये डिस्कस करेंगे। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। करते रहो, तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम है अब। और इसी चैनल पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की, 2nd पेपर, 3rd पेपर, 4th पेपर, 5th पेपर, 6th पेपर, सारे ही
जो है वो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी। ओके, थैंक्स। जिसने भी क्लास देखी है वो एक बार लाइक कर दे सभी। ओके।